नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। सहायक संचालक के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और 1-2 दिन में या कुछ दिनों में उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू हो जाएगा। तो पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए समय दिया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको तैयारी क्या करना है। तो तैयारी क्या करना है, इसके लिए आपको जानना क्या ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम भी इसको विज्ञापन में दिया गया है और ये पाठ्यक्रम के आधार पे ही आपको तैयारी करना होता है। यहाँ पाठ्यक्रम से आपको पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि यहाँ बांटा गया है सिलेबस को। तो आप सिलेबस देखेंगे सहायक संचालक का, तो मुख्यतः 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य अध्ययन, दूसरा भाग है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और तीसरा भाग है सामान्य योग्यता योग्यता परीक्षण एप्टीट्यूड। तो ये 3 भाग हैं और इन 3 भागों से 50-50 अंक के प्रश्न आएंगे। टोटल 150 प्रश्न आएंगे और नंबर होंगे 300, प्रश्न होंगे 150। तो एक प्रश्न 2 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और माइनस मार्किंग भी रहेगा। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत और टॉपिक यहाँ लाइन से दिया हुआ है पॉइंट वाइज। इससे आपको स्पष्ट होगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो सामान्य अध्ययन देख लीजिए सबसे पहले। तो पहला भाग है सामान्य अध्ययन और इसी को अंग्रेजी में भी दिया गया है पार्ट 1 जनरल स्टडीज़। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में लिखा है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ये हो गया, तो इससे संबंधित आपको पढ़ना है। तो ये जो 8 टॉपिक दिया है पार्ट 1 में, यहाँ से इस 8 टॉपिक से ही कुल 50 प्रश्न आएंगे जो होंगे 100 नंबर के, जो होंगे 100 नंबर के। इसी प्रकार से भाग 2 छत्तीसगढ़ से भी पूछा जाएगा 50 प्रश्न 100 नंबर के। भाग 3 से भी 50 प्रश्न 100 नंबर के। तो फिलहाल हम देख लेते हैं सामान्य अध्ययन का दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट में भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ये है। तीसरा पॉइंट है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चौथा पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था। पांचवा पॉइंट है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे देखेंगे कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी पढ़ाई करना है और 10वीं तक का सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। क्योंकि आप इस 8 टॉपिक में से 50 प्रश्न पूछा जाना है, तो मान के चलिए कि एक टॉपिक से आपका 6 से 10 प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 टॉपिक है तो 6 से 10 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से पूछा जा सकता है, क्योंकि टोटल 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति है। फिर समसामयिक घटनाएं एवं खेल हैं, मतलब करेंट अफेयर्स भी यहीं से पूछा जाएगा और वहाँ से भी 6 से 10 से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10-15 प्रश्न भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे टॉपिक जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक टॉपिक से बराबर बराबर प्रश्न होगा। किसी से 1 तो किसी से 5 भी पूछ सकता है, लेकिन और किसी से 0 तो किसी से 10 भी पूछ सकता है। लेकिन तैयारी सभी की करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा प्रश्न आएगा, क्योंकि ये होती है परीक्षा। अगला है पर्यावरण। तो पर्यावरण इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सब इंग्लिश में भी दिया है, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम भाग 3 को देख लेते हैं जो कि सामने दिख रहा है। उसके बाद भाग 2 को देखेंगे, भाग 2 भी देख लेंगे। पहले भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 योग्यता परीक्षण, जिसको इंग्लिश में एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो पहला जो है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। फिर दूसरा है तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको खुद तर्क लगाना है, विश्लेषण करना है। तो ये जो पीएससी में जो पूछा जाता है बिल्कुल वही है। आप जो पीएससी की परीक्षाएं देते हैं उनको पता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें अलग ही तरह का रीजनिंग टाइप का प्रश्न आता है। वो व्यापम में जिस तरह से पूछा जाता है बिल्कुल वैसा ही ना आके थोड़ा अलग तरह के प्रश्न भी आते हैं, जिसमें आता है पहला पॉइंट में लिखा है उस तरह का आएगा। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, इस तरह के प्रश्न, मतलब आपका डिसीजन क्या होगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। आप कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा प्रश्न। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, आपका विश्लेषण किस तरह से आप पेश करेंगे वो आता है। तो अगला है निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पीएससी में सामान्यतः प्रशासक भर्ती संबंधित होता है। तो निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, इस तरह के प्रश्न योग्यता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता। तो ये जो चौथा पॉइंट है सामान्य मानसिक
योग्यता, ये असल में आपका जो व्यापम में रीजनिंग पूछा जाता है वो वाला है। तो ये है वही वाला जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के प्रश्न जो नॉर्मल पूछे जाते हैं जिस तरह से व्यापम में उस तरह का रहता है। इसके अलावा ऊपर के 3 थोड़ा अलग तरह के रहते हैं, वो भी एक तरह से रीजनिंग ही है लेकिन वो अलग लेवल का है। इसके बाद आप देखेंगे 5वें पॉइंट में मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल स्तर कक्षा 10वीं तक का गणित संबंधित प्रश्न, आंकड़ों की संख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, ये भी सब 10वीं स्तर का होगा। तो ये कुल मिला के गणित है, ठीक, जिसमें आप ध्यान रखें कि चार्ट, रेखांकन, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद छठवां जो है वो है हिंदी भाषा, वो भी 10वीं स्तर का, और सातवां है छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे। तो आपका जो छत्तीसगढ़ी का प्रश्न होगा वो हिंदी भाषा में ना होकर के छत्तीसगढ़ी भाषा में ही होगा। जो उसकी वर्तनी होगी वो छत्तीसगढ़ी में ही होगी। लिपि तो खैर देवनागरी ही रहती है, लेकिन जो लिपि छत्तीसगढ़ी को जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से लिखा हुआ वो आएगा प्रश्न, तो वो समझना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि 7 टॉपिक है और इस 7 टॉपिक में से ही 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मान के चलिए एक टॉपिक से 10, 15 कुछ भी आ सकता है, किसी से 1, किसी से 10, किसी से 6, किसी से 5। तो आप ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ से यहाँ पे ज़रूर प्रश्न अधिकता में पूछा जाएगा। 10-15 प्रश्न छत्तीसगढ़ के ही हो जाएंगे, हिंदी के भी प्रश्न हो जाएंगे, तो और गणित के भी रहेंगे। तो ये सब आप तैयारी ज़रूर करें। इसके बाद अब आगे देखेंगे भाग 2। भाग 3 के बाद हम भाग 2 देख रहे हैं। तो भाग 2 जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और इसे आप स्कोरिंग भाग मान सकते हैं इस सिलेबस का, क्योंकि ये आपको आसान लगेगा बाकी 2 भाग से। भारत का जो सामान्य ज्ञान है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का उससे आप कम मान सकते हैं, मतलब विस्तार के आधार पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, और दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। तीसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ। फिर चौथा पॉइंट है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार। फिर पाँचवा पॉइंट है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। फिर छठवां पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। सातवां है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। आठवां पॉइंट है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, मतलब छत्तीसगढ़ से संबंधित करेंट अफेयर्स। इससे पहले आपने भाग 1 में भी देखा कि करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है तीनों भाग में शामिल है। यहाँ पे करेंट अफेयर, यहाँ के करेंट अफेयर्स में भी छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ लेगा, और ये खुद छत्तीसगढ़ वाले भाग में भी पूछेगा, और साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछेगा। तो जो CG है, मतलब छत्तीसगढ़ है, वो सिलेबस के तीनों भाग में पूछा जाएगा। तो सबसे अधिक प्रश्न छत्तीसगढ़ से आएंगे, तो ये ध्यान आप रखिए। और ये है पूरा सिलेबस जिसको इंग्लिश में भी दिया गया है। तो तैयारी करते रहिए, और 1 महीने का तो समय ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों तक जो महामारी है वो बहुत कंट्रोल में हो, और आपकी जो परीक्षाएं हैं भर्ती के लिए वो हो पाएँ, और आपका अच्छा खासा पेपर बने। तो धन्यवाद, जय हिंद। घर में तैयारी करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से हो